नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल योजना एक्सप्लेन पर। आज हम बात करेंगे किसान आईडी के बारे में। ये आईडी क्या है, इतना ज़रूरी क्यों है, इसको बनाने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आप इसको कहाँ बनवा सकते हैं और खुद से कैसे बना सकते हैं, जो कि वाकई बहुत आसान है। आज इस वीडियो में हम ये सारी बातें करेंगे। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि अगर आपके पास फार्मर आईडी नहीं है तो आपको पीएम किसान की जो अगली किस्त है जिसमें 2000 मिलता है वो आपको नहीं मिलेगी। अब ये तो अच्छी बात नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया जाए आप जैसे व्यूअर्स के लिए। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के अंत में अगर आपको सारी जानकारी अच्छे से मिल जाए तो प्लीज एक लाइक भी दे दीजिएगा। सबसे पहले समझते हैं कि फार्मर आईडी, जिसे आप किसान आईडी भी कहते हैं, ये आखिर है क्या। मूल रूप से जैसे हर भारतीय नागरिक के पास एक आधार कार्ड होता है, वैसे ही हर किसान का एक खुद का फार्मर आईडी होगा जिसमें उस किसान से संबंधित सारी जानकारी शामिल होगी। क्योंकि सब कुछ इतना टेक्निकल हो रहा है तो किसान क्यों पीछे रहें। अब आप पूछेंगे कि ये कार्ड इतना जरूरी क्यों है, तो आपको बता दूं कि ये कार्ड आने वाले कुछ सालों में अनिवार्य कर दिया जाएगा। मतलब अगर आपके पास ये किसान आईडी नहीं है तो आपको किसी भी खेती से जुड़ी सरकारी योजना का कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसकी शुरुआत पीएम किसान योजना से हो गई है, इसलिए अब ये आईडी बनाना और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। अब तो आप समझ गए होंगे कि ये कार्ड आने वाले टाइम में कितना जरूरी है। तो अब बात कर लेते हैं कि ये कार्ड कौन बना सकता है और कौन बनवा सकता है। आप चाहे ऐसे किसान हो जो किसी और के खेत में काम करता है, जिनके पास खुद की कोई जमीन नहीं है, या फिर ऐसे किसान जिनके पास खुद की जमीन है या वन भूमि है, या आपने रेंट पर जमीन ले ली है और उस पर खेती बाड़ी का आप काम करते हो, आप सब ये कार्ड बनवा सकते हैं और आपको बनवाना भी चाहिए। किसान आईडी बनवाने के लिए आपके पास आधार कार्ड से जुड़ा मोबाइल नंबर और आपके पास जो जमीन के डॉक्यूमेंट्स हैं वो होने चाहिए। और अगर आप ऐसे किसान हैं जिनके पास खुद की कोई जमीन नहीं है तो आपके पास राशन कार्ड तो होगा ही। तो बस ये 3 चीजों के साथ आप अपना फार्मर आईडी बनवा सकते हैं। ये योजना केंद्र सरकार की तरफ से शुरू की गई है, जो कि एग्री स्टैक नाम के एक बड़े अम्ब्रेला के अंदर ऑपरेट करेगा। मुझे आशा है कि आप अब तक की बताई गई सारी बातों को समझ गए होंगे। अब मैं आपको डेमो दिखाता हूँ कि आप अपने स्मार्टफोन से अपनी आईडी कैसे बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर कंप्यूटर की रिकॉर्डिंग अपलोड की है, लेकिन अगर आपके पास सिंपल स्मार्टफोन है तो आप उससे भी बड़ी आसानी से ये सब कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपना ब्राउजर खोलिए, उसके बाद आप गूगल ओपन कीजिए। चूंकि ये केंद्र सरकार की योजना है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, तो मैं स्टेट स्पेसिफिक वीडियो नहीं बना पाया, इसलिए मैंने बिहार का एग्जाम्पल लिया है। अगर आप किसी और राज्य के रहने वाले हैं तो भी आप सेम प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। बस आपको एग्री स्टैक के साथ अपने राज्य का नाम सर्च करना होगा। जैसे मैं बिहार का पोर्टल ओपन कर रहा हूँ तो मैंने बिहार एग्री स्टैक लिखा है। अब अगर आप महाराष्ट्र के रहने वाले हैं तो आप महाराष्ट्र एग्री स्टैक लिखकर लिंक ओपन कर सकते हैं। वैसे ही अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तो आप यूपी एग्री स्टैक लिख सकते हैं और आपकी आईडी जनरेट हो जाएगी। अभी मैं बिहार स्पेसिफिक बता रहा हूं तो इसलिए मैं यहाँ पे बिहार एग्री स्टैक सर्च किया है। रिजल्ट आपको ऐसा दिखेगा। आप इस लिंक पर क्लिक कीजिए और फिर ये पोर्टल ओपन होगा। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, एक ऑफिशियल का और एक फार्मर का। क्योंकि आप एक किसान हो तो आप किसान वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ क्रिएट न्यू यूजर अकाउंट लिखा हुआ मिलेगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है, जिसके बाद आपके रजिस्टर्ड फोन नंबर पर एक OTP आएगा। वो यहाँ डालकर आप अपना एग्री स्टैक अकाउंट बना सकते हैं। अब आपका 30% काम हो गया है। इसके बाद आप अपना फोन नंबर यहाँ पे रजिस्टर कीजिए, फिर से OTP आएगा और आपको फिर से वेरीफाई करना होगा। इसके बाद आपका पासवर्ड अपडेट करने का ऑप्शन आएगा। आप पासवर्ड डालकर उसको कहीं लिख लीजिए, क्योंकि अभी आगे काम आएगा लॉग इन करते टाइम। ये सब करने के बाद आप वापस से गूगल पर जाइए और वापस से अपने राज्य के नाम के साथ एग्री स्टैक सर्च कीजिए। फिर से वो पोर्टल ओपन होगा। यहाँ आप फिर से फार्मर पर क्लिक कीजिए और इस बार क्रिएट न्यू यूजर अकाउंट की जगह आपको लॉग इन डिटेल्स डालने हैं। आप अपना रजिस्टर्ड फोन नंबर और पासवर्ड, जो भी थोड़ी देर पहले आपने डाला था, वो डालकर आप लॉग इन पर क्लिक कर दीजिए। फिर आपको एक OTP आएगा। अब आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। इस पेज पर आपको रजिस्टर एज अ फार्मर का ऑप्शन आएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। पहले रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बदलने का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना है। इसके बाद आप ईमेल आईडी अपडेट कर सकते हैं, जो कि ऑप्शनल है। अगर मन है तो ऐड कीजिए, नहीं मन है तो मत कीजिए। अब आपको कैटेगरी अपडेट करनी है। यहाँ आप जनरल, SC ST OBC जो भी आप हैं उसको अपडेट करना है। फिर थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद आप एड्रेस अपडेट करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ भी आपके ऊपर है, अपडेट करना है कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए। अब आता है फाइनल पार्ट। यहाँ पर आपको अपना लैंड ओनरशिप डिटेल भरना है। आपके पास 5 ऑप्शंस हैं। ओनर, अगर आपके पास खुद की जमीन है। दूसरे आते हैं भूमिहीन, अगर आपके पास कोई जमीन नहीं है और आप किसी और की जमीन पर खेती करते हैं। फिर आते हैं वनवासी, फिर आते हैं मालिक सह किराएदार और फिर मालिक सह वनवासी। आप इनमें से जिस भी कैटेगरी में आते हैं आपको उस पर क्लिक करना है। गलत कैटेगरी चुनने पर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर ओनर्स का एग्जांपल दे रहा हूँ। अब अगर आप ओनर हैं तो आप ओनर पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद आपके सामने फैच लैंड डिटेल्स और वेरीफाई ऑल लैंड का ऑप्शन आएगा। यहाँ अगर आपकी सारी जमीन ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेटेड है तो आपको आपकी सारी जमीन की डिटेल्स दिख जाएगी। फिर आपको सीधा वेरीफाई ऑल लैंड पर
क्लिक करना है। लेकिन अगर आपकी जमीन यहाँ पर नहीं दिख रही है तो आपको फैच लैंड डिटेल्स पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने पर आपके सामने ये ऑप्शंस आएंगे। स्टेट, जो कि ऑलरेडी सेलेक्टेड है क्योंकि आप अपने स्पेसिफिक स्टेट की पोर्टल से फार्मर आईडी बना रहे हो। उसके बाद आपको बाकी के बचे फील्ड्स जो खाली हैं वो फिल करने हैं। आपको अपने आधार कार्ड का इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ड्रॉप डाउन मेन्यू से अपना डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट और विलेज सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। ये करते ही आपके नाम पर जितनी जमीन है वो यहाँ पर शो कर दी जाएगी। फिर आपको वेरीफाई ऑल लैंड पर क्लिक करना है। अब आपको थोड़ा और नीचे आना है और सोशल रजिस्ट्री डिटेल फिल करनी है। यहाँ पर आपको अपना राशन कार्ड डिटेल भरना है, जो सिर्फ उनके लिए मैंडेटरी है जिनके पास खुद की कोई जमीन नहीं है। जिनके पास खुद की जमीन है वो नहीं भी फिल करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपका काम यहीं पे खत्म होता है। अब सारा काम डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का है। आपने जो भी डिटेल्स डाली हैं वो उसको वेरीफाई करना है और फिर आपकी आईडी जनरेट करना, ये उनका काम है। आपका काम बस एक बच गया है और वो ये है कि आपको फार्मर कंसेंट फॉर्म पर टिक मारना है और फॉर्म को सबमिट करना है। तो दोस्तों और मेरे तगड़े किसान भाइयों, उम्मीद है कि आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अगर हाँ तो फिर प्लीज लाइक द वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी चीज जो समझ में नहीं आई है तो फिर से वीडियो को देखिए और अपने गाँव में खूब शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।